वाली ड्रेस बनाएंगे। ये बहुत ही इजी ड्रेस है, ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए है। देखिए बहुत ही सिंपल ड्रेस है और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और इसमें डोरी भी लगाई है और ये कैप है छोटी सी 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो चलिए बनाते हैं। ये 2 कलर में बनाई है। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 चेन्स बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, लूप लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 चेन स्किप करके फोर्थ वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। मगर जो डबल क्रोशे हम बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे। जैसे हम है ना डबल क्रोशे बनाते हैं तो इसको ऐसे खींचते हैं तो हम इनकी लेंथ छोटी ही रखेंगे। हर चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे क्योंकि ये छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इसमें डबल क्रोशे छोटे रखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। तो सभी चेन्स में हम इसमें डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो हमने सभी चेन्स में डबल क्रोशे बना लिए। तो टोटल हमारे जो हमने 3 चेन स्किप करी थी ना वो भी एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 6 9 12 और एक 13, टोटल 13 डबल क्रोशे बने, 13 डबल क्रोशे बने। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए यहाँ से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशे। यहाँ से फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और ये 2। तो फिर इसमें हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, बस फर्स्ट वाली चेन में और लास्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी सब में 2 बनाएंगे। ऐसे बनाते जाएंगे। तो देखिए अगर आपने इसका जो बॉर्डर होता है वो नहीं बनाना तो 3 चेन में गैप ज़्यादा आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे टर्न करेंगे और इसी जगह जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ से ये जो लूप है ना ये वाला इस तरफ वाला ये लेंगे ऐसे, फिर एक सिंगल क्रोशे और करेंगे। इसकी लेंथ बढ़ गई तो गैप नहीं आएगा 3 चेन का जैसे बनाते हैं ना। फिर ये एक डबल क्रोशे बन गया। आप चाहे तो फिर इसका आउटलाइन जो बॉर्डर बनाते हैं वो नहीं भी बना सकते, छोटी ड्रेस है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर अब हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। तो बनाते हैं फर्स्ट और लास्ट में एक, बाकी सभी बीच की चेन्स में 2 डबल क्रोशे। तो हमने सभी में 2 डबल क्रोशे बना लिए, फर्स्ट में एक। अब लास्ट वाली चेन जो है देखिए 3 चेन एक डबल क्रोशे थी तो सबसे ऊपर वाली चेन इसमें भी एक, ये लास्ट की चेन है यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेंगे इसके ऊपर। तो बना लिया, ये राउंड बन गया। इसमें टोटल हम काउंट करेंगे तो 24 हमारे पास डबल क्रोशे होंगे। अब यहाँ से चाहे तो 3 चेन बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, जो पहला ये सिंगल ये चेन है ना इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर थोड़ा लूप बढ़ाएंगे और ये वाली जो लूप है ना यहाँ पे सेकेंड वाली इसको छोड़ के ये वाली यहाँ पे ये 2 लूप होगा, इनको एक साथ निकालेंगे सिंगल क्रोशे की तरह, तो ये एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब यहाँ से हम बाजू निकालेंगे 1, अब ये 24 डबल क्रोशे हैं। अब यहाँ से हम बाजू निकालेंगे 2, एक डबल क्रोशे 2, तीसरी चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फोर्थ चेन में भी एक डबल क्रोशे। तो हमने 4 चेन में 4 डबल क्रोशे बना लिए। अब यहाँ से लूप लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे, 5वीं चेन में 5th वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, ज़्यादा लूज़ नहीं बनाएंगे, थोड़ा टाइट। तो देखिए हमारी जो ये है ऐसे बाजू फर्स्ट निकल गई। यहाँ से फिर 1 2
3 4 5 6 7 8 हमने डबल क्रोशे बना लिए। ये बैक हो गया, या फ्रंट भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आगे या फ्रंट या बैक दोनों से पहना सकते हैं। अब यहाँ से फिर 1 2 3 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में, 5th वाली चेन में लूप लेके 1 2 3 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा टाइट बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे 2, फिर इससे नेक्स्ट में 3, और ये लास्ट वाली चेन, ये 4th, 4 हमने डबल क्रोशे बना लिए। तो देखिए हमारी छोटी सी कान्हा जी की चोली बन गई। 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को आसानी से पहना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से। तो अब यहाँ इस वाले राउंड में हमारे पास यहाँ पे 8 डबल क्रोशे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, टोटल 16 डबल क्रोशे हो गए। अब इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करा तो ये ऐसे बनी। अब यहाँ से जो है इसको जोड़ लेंगे। यहाँ से अब जो ये फर्स्ट वाली चेन है ना, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। जोड़ लिया, फर्स्ट वाली चेन यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब ये चोली है ना, अब इस चोली के बाद हम यहाँ का इसका घेर बनाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, इसी में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, तो नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 16 हमारे पास इस चोली की लास्ट राउंड में डबल क्रोशे हैं, तो 16 के ऊपर हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो 32 डबल क्रोशे बनेंगे। तो बनाते हैं राउंड पूरा। तो हमने सभी में 2 डबल क्रोशे बना लिए, 2 टोटल हमारे पास बने 32 डबल क्रोशे, 32। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई या क्रोशे की हेल्प से हम हाइड कर लेंगे बैक साइड में लूप्स में डालते हुए। देखिए यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा अब हमें, जैसे हम 3 चेन बनाते हैं ना, अगर बॉर्डर नहीं बनाना आपको जो साइड्स हैं उसकी, तो देखिए ऐसे इसमें गैप नहीं दिख रहा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन 1 डबल क्रोशे, और अगली वाली चेन में 1 और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में 1, सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट में 1, सेकंड चेन में 2, 1 और ये 2। तो बनाते हैं ऐसे सभी में। फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, सेकंड चेन में 2, 1 और इसी में एक और 2। तो बनाते हैं ऐसे। तो ये राउंड बन गया। इस राउंड में हमारे पास टोटल 48 डबल क्रोशे हो गए। अब इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो 48 डबल क्रोशे हो गया, स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ से देखिए एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इस राउंड में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इसमें हर थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे नहीं करेंगे इस राउंड में। फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हर थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशे, फर्स्ट और सेकंड में एक, फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड में 2, एक और ये 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इसको पूरा बनाते हैं इस राउंड को। तो हमने बना लिया पूरा राउंड। इसमें हमारे पास टोटल 64 सिंगल क्रोशे हैं। अब यहाँ से फर्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर जो चेन है यहाँ से हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे अपने थ्रेड को। तो ये ऐसे हमारा घेर बना।
अब यहाँ से हम दूसरे कलर की थ्रेड लगाएंगे, कोई सी भी कलर की ले लीजिए। तो देखिए अब कहीं से भी हम अपने क्रोशे को डालेंगे। देखिए इस वाले रो में हमें जो ये सिंगल क्रोशे वाली है ना, इन वाली जो ये चेन है यहाँ वाली जगह, इसमें अपना पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो कहीं से भी ले लेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ से डाला, कहीं से भी डालेंगे ऐसे। अपनी जो थ्रेड है इसे ले लेंगे, इसे ऐसे, ये ऐसे एक लूप हो गया। इसको ऐसे छोड़ देंगे, बाद में इसे हम टाइट कर लेंगे। एक, दूसरी वाले चेन में डालेंगे 2 और यहाँ से अगली वाली चेन में 3 लूप होगा। इन सबको एक साथ निकालेंगे, एक साथ निकाला, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन। अब ये देखिए एक ये वाला लूप और ये एक ये वाला, 2 लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे, धागा लपेटा और ये वाला और इसके ये वाला, 2 लूप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, इसी जगह पे 2 3 और यहीं पे 4 हमने डबल क्रोशे बनाए ऐसे। इसके बाद यहाँ से हमने एक डबल क्रोशे छोड़ा और नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशे वाला दिख रहे हैं ना आपको ये, तो यहाँ से हम फिर से एक लूप लेंगे ऐसे, एक थोड़ा लंबा, सेकंड चेन में भी ये जो जगह है ना 2 और यहाँ पे तीसरा लूप, 3 लूप लिया। फिर इन सबको एक साथ निकालेंगे ऐसे, एक साथ निकाला, फिर यहाँ से इसको फिर 1 2 3 चेन बनाया। अब ये वाला लूप और क्रोशे हुक में ये पीछे वाला 2 लूप लेंगे, यहाँ से लपेटा धागा और ये वाला दोनों लूप के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। एक इसी जगह पे सेम, यहीं पे 2, यहीं पे 3 और 4 हमने डबल क्रोशे बनाने हैं इसी लूप में, ऐसे बना। अब यहाँ से डबल क्रोशे के साथ ये जो लूप, ये जो चेन है ना, यह जगह, यहाँ से फिर ऐसे लूप लेंगे, 1, फिर नेक्स्ट में 2 और इससे नेक्स्ट में 3, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे ये जो 2 सिंगल क्रोशे बनाए ना, हमें इसमें इसको ऐसे ही रहने देंगे, नीचे जो लूप है उनको काउंट करेंगे। ठीक है, ऐसे बनते जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर धागा लपेटा, ये वाला और ये वाला लूप, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, 2, इसी जगह में 3 और सेम जगह में 4 हमने डबल क्रोशे बनाए ऐसे। अब ये वाला इस डबल क्रोशे के साथ जो लूप है, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे बाद में सुइया क्रोशे के हेल्प से हाइड कर लेंगे। एक लूप, फिर नेक्स्ट 2 लूप, इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ से 3 लूप, 3 लिए, ये हो गया। इन सबको एक साथ निकालेंगे ऐसे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, ये वाला लूप और ये वाला लूप, इन दोनों में बनाएंगे, धागा लपेटा इसमें और इसमें, 2 लूप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, फिर दोबारा से 2, फिर 3 और ये 4 बार हमने इसमें डबल क्रोशे बनाए एक ही लूप में, मतलब एक ही जगह पे जो लूप है। अब यहाँ से डबल क्रोशे की इस तरफ जो जगह है, फिर यहाँ से नेक्स्ट 1 2 और ये 3 बार लूप लिए, ये जो ये जगह है ना यहाँ पे, इन सबको एक साथ निकालेंगे ऐसे। तो देखिए पूरे राउंड में ये ऐसे बनता जाएगा। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर धागा लपेटा, ये वाला और ये वाली जो लूप है इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे 4, 1 2
2 3 और ये 4 हम डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ऐसे ही बनाते जाएंगे। फिर इस तरफ 1 2 और ये 3 है, इनको एक साथ निकालेंगे और 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और 4 डबल क्रोशे बनाएंगे इन दोनों लूप में, यहाँ और यहाँ। तो ये पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है, तो बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड बनता जाएगा और बैक साइड से ऐसे। बहुत ही इजी है ये। आप बेस बना के बॉर्डर ऐसे बना सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए, है ना। देखिए यहाँ से 1 फिर 2 और ये 3 लूप लिए, इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से धागा लपेटा, ये वाला लूप और ये वाला 2 लूप है, इस पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे 4 सेम जगह में। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशे बनाया। फिर डबल क्रोशे के इस तरफ 1 2 3 लूप है, एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बनाते जाएंगे। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट वाला है, यहाँ से जो फर्स्ट वाली ये लूप है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमने कर रखा है, यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस वाले लूप पे डाल के एक चेन बनाएंगे। अब थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और खींचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लूप है। ये देखिए ऐसे। अब इस पे ना सुई डाल के इस लूप में से घुमा लेंगे एक बार, ताकि ये पक्का हो जाए, निकले नहीं। यहाँ से इसी जगह से ये देखिए ऐसे। और जो बच गया इसको बैक लूप में से निकाल लेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं हम ऐसे ही लूप्स में डालते हुए हाइड कर लेंगे, और जो बच गया उसे कट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे जो ये है हमारी ड्रेस बन गई। बहुत ही इजी ड्रेस है। चाहे तो आप इसका बॉर्डर या आउटलाइन भी बना सकते हैं। ये जो यहाँ पर है इसका सेम कलर से, ग्रीन कलर से ऐसे भी इस ड्रेस को रख सकते हैं। हमारी ये ड्रेस बन गई। और बैक साइड से देखिए जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड थे हमने लूप्स में डाल के हाइड कर लिए। और बैक साइड से और आगे से इसका ऐसे बने। किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं, सिंपल घेरा बना के ऐसे। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए देखिए कैप बनाने के लिए देखिए ये एक्स्ट्रा जो है थ्रेड ले लीजिए। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना के ऐसे चेन बनाएंगे। 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। तो फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन में हम ये देखिए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं करेंगे। 1 इसी चेन में 2 सिंगल क्रोशे, ये तीसरा सिंगल क्रोशे और ये 4 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमने इस फर्स्ट वाली चेन में 4 सिंगल क्रोशे बनाए। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। शुरुआत कहाँ से करनी है और स्लिप स्टिच कहाँ से करना है, इसके बीच में हम ये थ्रेड को लगा देंगे, या स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं। अभी जो फर्स्ट चेन है ना, 4 सिंगल क्रोशे बनाए हमने। जो फर्स्ट चेन है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे के ऊपर, फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर जो चेन है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे।
यहाँ से ऐसे। फर्स्ट राउंड में 4 हमारे पास सिंगल क्रोशे हुए, तो 4 चेन। अब यहाँ पे एक चेन बना के इसी चेन में, फर्स्ट वाली चेन में ही एक और ये 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, और ये जो सेकंड चेन है इसमें भी एक और ये 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब थर्ड चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक और ये 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। और ये फोर्थ चेन, चौथी चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे, एक और सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारी थ्रेड आ रही है, तो इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ से जो फर्स्ट चेन है ना सिंगल क्रोशे की फर्स्ट चेन, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। हमें पता चलेगा हमने यहाँ से जोड़ा, इसलिए हमने थ्रेड लगाई है। स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए इस राउंड में हमारे पास टोटल पहले 4 थे, अब हमने हर चेन में 2 बनाए तो 8 हो गए। 8 हमारे पास सिंगल क्रोशे और चेन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लिप स्टिच किया, राउंड तीसरा, एक चेन बनाई इसी जगह में, फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बना के फर्स्ट चेन में राउंड थर्ड में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड चेन में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, ऐसे एक बार एक बार 2, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, तीसरी चेन में एक सिंगल क्रोशे, एक बार एक, चौथी चेन में 2, एक और सेम चेन में एक और 2, फिर पांचवी चेन एक सिंगल क्रोशे, छठी चेन में 2, एक और ये 2 सिंगल क्रोशे, ऐसे। सातवीं चेन में एक सिंगल क्रोशे, आठवीं चेन में 2, एक और ये 7वीं चेन में एक सिंगल क्रोशे, 8वीं चेन में 2, एक और ये 2। अब यहाँ पे आ गए। अब ये देखिए बीच में ये थ्रेड है, इसको यहाँ ले आएंगे, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास सिंगल क्रोशे होंगे। इसको यहाँ ले आएंगे। अब जो फर्स्ट चेन है सिंगल क्रोशे की, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो गए, राउंड 3 हो गया। ये देखिए अब हम इन 12 सिंगल क्रोशे के ऊपर 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ से स्लिप स्टिच किया, फिर इसमें एक, ये राउंड 4 हो गया, 1 2 3, ये कैप का शेप लेने लगेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशे बना लिए। ये देखिए कैप बनने लगी छोटी सी। अभी जो थ्रेड है इसकी, ये जो एक दूसरे कलर की थ्रेड है, इससे हमें पता चलता है कि हमने कहाँ से शुरुआत किया, स्लिप स्टिच कहाँ से किया। अब जो फर्स्ट चेन है ना सिंगल क्रोशे की, यहाँ से हमें स्लिप स्टिच कर देना है। राउंड 4 कंप्लीट हो गया। अब हमें देखिए इसमें मेरी थ्रेड ख़त्म हो गई है, तो मैं इसमें बता रही हूँ आपको। हमने 4th राउंड में भी हर चेन में 12 सिंगल क्रोशे बनाए। अब लास्ट में इसको ऐसे करेंगे, ये स्लिप स्टिच कर लेंगे फर्स्ट चेन में जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशे थे। ये 4th राउंड हो गया हमारा। अब राउंड 5 के लिए देखिए, 5 के लिए एक चेन और इसी में सिंगल क्रोशे। 5th वाले में भी हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 12 चेन में 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हमने 3rd राउंड के बाद 4th और 5th राउंड में 12 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, रिपीट किया है। तो बनाते हैं इसको, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 और 12 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा थ्रेड था ना, यहाँ पे हमने लगाया था, ये जो है इसको आप ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए ऐसे सीधी लाइन बनती जा रही है ना। एक चीज़ देखिए, आप अगर 0 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप ये 5 राउंड ही रखें। अगर 1 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप 1 राउंड और 6 राउंड बनाएं। 12 जो सिंगल क्रोशे 1 राउंड और रिपीट कर लीजिए। देखिए स्लिप स्टिच किया है यहाँ पे, ये फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया। अब जो है यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये राउंड और रिपीट कर लेंगे। 6th राउंड है ये, 1 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगा। 12 सिंगल क्रोशे रिपीट करेंगे इसमें। ये देखिए बहुत इजी कैप है। नौ, फिर ये 10 11 और अब ये 12वीं जो है सिंगल क्रोशे कर लेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे उसके ऊपर चेन है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको ऐसे करके। तो अब हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए ऐसे बना। तो अब यहाँ से देखिए इसको फोल्ड कर लेंगे। ये जो थ्रेड है ना एक्स्ट्रा, ये निकल आएगी आराम से। और ये जो थ्रेड है ना, ये वाली, इसको आप लूप्स में डाल के जो है बैक साइड से कट कर लीजिए। तो अब ये हो गया। अब देखिए ये हमारी जो है ये 1 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी। 5 राउंड, 0 नंबर के 6 राउंड बना लिए। वैसे अगर केश लगा के बनाएंगे तो आ जाएगी। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी जगह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 और सिंगल क्रोशे 2। अब हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे फ्लैप बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते हैं, अगर ये थोड़ी सी लेंथ इसकी फ्लैप की ज़्यादा चाहिए तो। नहीं तो 2 सिंगल क्रोशे बना लीजिए हर चेन में। 24 सिंगल क्रोशे बनेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से बनेगी। और हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। हाफ डबल क्रोशे के लिए ये 3 लूप एक ही बार निकालेंगे, हर चेन में 2-2 हाफ डबल क्रोशे। तो इसको कंप्लीट करते हैं। एक, 2, हर चेन में 2-2। एक, 2। अब लास्ट 12 चेन में भी 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे। अब जो फर्स्ट चेन है, वेरी फर्स्ट चेन सिंगल क्रोशे की, इसके ऊपर ये स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे। थोड़ा लंबा कट करेंगे, सुई से इसको बैक लूप में डाल के हाइड कर लेंगे। तो देखिए 0 से 1 नंबर के कान्हा जी की ये कैप भी बन गई ऐसे, ये ऐसे। अगर इसे बड़ा करना चाहते हैं तो ये हाफ डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना के चेन बना लेंगे और 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम ये देखिए ऐसे लूप लेके हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2 इस चेन में, 3, 4,
5 6 7 8 9 और 10 हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिए। अब जो है फर्स्ट वाली जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5, अभी जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे की जगह सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं। ये ऐसे बन गया। तो हम 35 से 40 हम चेन बना लेंगे। अब ये सिरा है ना, ऐसे चेन बना के ना इसको सुई में डाल के हम इसको डोरी लगाएंगे अपनी ड्रेस में ऐसे। फिर बाद में हम दूसरे सिरे पे भी ये बना लेंगे। ये देखिए जो ये वाली रो है ना, चोली की जो लास्ट रो है, यहाँ से ये ऐसे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे एक ऊपर ऐसे एक नीचे ये डोरी डाल लेंगे ऐसे। लास्ट की ये 2 ले लेंगे इनको और इसको एक ऊपर लास्ट वाला ऐसे। यहाँ पे हमने 2 लिए हैं, ठीक है। अब ये जो है जो थ्रेड को कट कर लेंगे आधा मीटर के आसपास थोड़ा। अब इसको पास कर लेंगे इसके अंदर से। ये देखिए ऐसे ये डोरी ये हो गई और इस डोरी का दूसरा सिरा बनाएंगे हम। ऐसे ही 10 हाफ डबल क्रोशे या सिंगल क्रोशे बना के देखिए एक चेन को टाई कर लिया इससे, और यहाँ से ये फिर से हाफ डबल क्रोशे या सिंगल क्रोशे आप इसमें सेकंड चेन में बना लीजिए 10, तो राउंड सा बन जाएगा ये। और स्लिप स्टिच कर देंगे हम। अब जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे फर्स्ट जो क्रोशे है उसके ऊपर फर्स्ट चेन है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे अपनी थ्रेड को। तो ऐसे ये सर्कल बन गया एक, और यहाँ पे भी एक बन गया है। ये ड्रेस हमने बना ली। अब ये है ना, जब ड्रेस पहनाएंगे तो इसको हम ऐसे टाई कर लेंगे डोरी से। तो ये हमारी जो डोरी बन गई और छोटी सी ड्रेस बन गई और एक छोटी सी कैप भी बन गई। ये बहुत ही इजी ड्रेस है। और बैक साइड से देखिए, और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। 0 से 1 नंबर के कान्हा जी को आ जाएगी। कैप भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।